नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारी इस रिपोर्ट और डिस्क्लेमर को देखकर आप समझ गए होंगे बात कहां की होने वाली है। बात होने वाली है देवभूमि यानी हिमाचल प्रदेश की और लोकतंत्र के देवता यानी किसकी? जनता जनार्दन के सियासी मिजाज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यही बताने के लिए जी न्यूज लेकर आया है आपके लिए सबसे सटीक और सबसे क्रेडिबल यानी विश्वसनीय ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल आपको बता दें जी न्यूज के लिए दर्पण ने किया है। हिमाचल प्रदेश में अब से करीब 60 घंटों बाद पहला वोट डाला जाएगा, जब 12 नवंबर को वोटिंग की शुरुआत होगी। नतीजे आप जानते ही हैं 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उन नतीजों से ठीक 30 दिन पहले हम आपको वो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो वहां की जनता की राय है। और लोकतंत्र में आप और हम सभी जानते हैं कि जनता की राय ही जनमत होती है। बड़ी बात यह कि चुनाव प्रचार के शोर में सियासी दलों ने कई मुद्दे उठाए। अब जो सियासी दलों ने मुद्दे उठाए उनका जनता के जहन पर कोई असर पड़ा क्या, और असर पड़ा तो कितना पड़ा? और अब जनादेश ईवीएम से जब जनादेश बाहर निकलेगा तब यह तय होगा कि हर बार सरकार बदलने की जो परंपरा है क्या वो कायम रहेगी या बीजेपी के मिशन दोबारा का जादू चल गया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी अपना खेल बनाएगी या फिर दूसरों का खेल बिगाड़ेगी, और उन दूसरों में भी किसका खेल बिगाड़ेगी? हिमाचल प्रदेश की हर सीट का हाल बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राम भी मौजूद रहेंगे हमारे स्पेशल इलेक्शन सेंटर में। लेकिन अपने आप में आज का ये ओपिनियन पोल देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल में आपके लिए आंकड़े हैं जिन्हें बहुत ही बारीकी से और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। राम हमारे इलेक्शन सेंटर में मौजूद है। राम, बिल्कुल अदिति, शुरू होने जा रहा है अब देवभूमि की अगली सरकार से जुड़े बेहद दिलचस्प आंकड़ों का सिलसिला। मैं आपको हिमाचल के हर जिले की हर सीट का संभावित नतीजा बताने वाला हूं, जो एक दिन पहले यानी कल तक के ओपिनियन पोल पर आधारित है। इन आंकड़ों को देखने सुनने के बाद हिमाचल की सभी 68 सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी और नतीजों से पहले चुनाव प्रचार की धमक के बीच जनता ने किन के वादों और दावों पर भरोसा किया यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सटीक ओपिनियन पता करने के लिए हमने उन सवालों का सहारा लिया जिससे उनका यानी कि वोटर्स का मूड भापा जा सके, और इसके लिए वोटरों के अलग अलग वर्गों के बीच हम गए। ये ओपिनियन पोल 10 अगस्त से 7 नवंबर तक हुए और इन्हें 2 चरणों में अंजाम दिया गया। पहली बार तब हम जनता के बीच गए जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ था, और दूसरी बार हम जब जनता के बीच गए जब उम्मीदवारों के नामों का एक तरह से ऐलान हो चुका था, यह तय हो चुका था कि कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन हमारे आंकड़े एक तरह से संभावित जो नतीजे हो सकते हैं इसकी तरफ इशारा करते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ ही देर के अंदर आप हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल देखने जा रहे हैं। 68 सीटों पर सबसे सटीक पोल, और सभी सीटों पर एक एक सीट का हिसाब, एक एक सीट पर जनता का मूड आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट कहां जाता हुआ दिख रहा है, वोट शिफ्ट आखिर कहां हो रहा है। और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं चंबा जिला, और चंबा जिला के अंदर आती है 5 सीटें। कौन सी सीट पर कौन आगे है कौन पीछे है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चंबा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कौन आगे है कौन पीछे है ये हम आपको एक एक सीट के जरिए विस्तार से बताएंगे कि किस सीट पर किसकी तरफ जनता झुकती हुई दिख रही है, वोटर्स का मूड किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और चंबा की 5 सीटों पर कौन आगे है कौन पीछे है। शुरुआत जो कर रहे हैं वो देखिए, सबसे पहले आपको हम चुरा विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। ये चंबा की पहली विधानसभा सीट है चुरा, ये आपके सामने है। जीत किसकी हो रही है? बीजेपी इस पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चंबा की चुरा सीट जीतती हुई नजर आ रही है हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी सीट की अगर बात करें तो दूसरी विधानसभा सीट है भरमौर की, और इस सीट पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। भरमौर विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी का अभी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही निर्दलियों का। और इसके आगे आप बढ़ेंगे, अगली जो सीट है वो सीट है चंबा की। इस सीट पर
कांग्रेस का पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। अभी तक जो ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारे पास डेटा है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती है। और डलहौजी सीट, इसकी अगर हम बात करें तो डलहौजी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। हमने जो सवाल जनता से पूछा, जनता ने बताया कि डलहौजी में बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। और भटियात सीट की बात करें, चंबा की ये सीट है, जिला चंबा ही है, और ये जो सीट है, इस सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। अब अगर जो ओवरऑल पिक्चर बन रही है, पूरी पिक्चर इस जिले की, सिर्फ चंबा जिले की बात करें तो चंबा में जो कुल सीटें हैं वो 5 हैं, बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं वो 3, और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं 2। यानी कि चंबा में कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर 3 बीजेपी, कांग्रेस 2। अदिति, तो जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसका ब्रेकअप यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको मेरे सहयोगी राम बता रहे थे कि 3 सीटें जो हैं यहाँ पर वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 2 सीटें जो है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है। क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करें 2017 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी ने चंबा में, जहां आज वो 3 सीटों पर आगे दिखाई देती है, 4 सीटें बीजेपी ने तब निकाली थी और कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर मिली थी। तो अब आपको हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि हो सकता है इस बार जो इस वक्त आंकड़े दिखा रहे हैं वो 3 बीजेपी के फेवर में और 2 कांग्रेस के फेवर में। मनीष झा, जी मीडिया के रिसर्च हेड, इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, 2 सवाल है मेरे संक्षेप में, अगर दोनों सवालों का जवाब दे पाए। एक तो ये जो चंबा में कांग्रेस पार्टी 1 से 2 पर और बीजेपी 1 सीट को गवाती यहां पर दिखाई दे रही है, 4 से 3 पिछले 2017 के इलेक्शंस के मुकाबले। और दूसरा जो हमने इससे पहले ओपिनियन पोल किया था, उस ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल में हमारे दर्शकों के लिए अंतर क्या? नहीं, देखिए, पिछली बार जो हमने ओपिनियन पोल किया था वो पूरे राज्य का था। उसमें 2 लाख लोगों से बात करके हमने पार्टी वाइज उसका फिगर निकाल के यहाँ पर दिखाया था। जबकि ये जो है नाम आने के बाद, अदिति आपको याद होगा कि जी पे हमने पहली बार एमएलए परफॉर्मेंस मीटर दिखाया था और आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि क्या इस परफॉर्मेंस मीटर के बाद में टिकट बदले जाएंगे, और नतीजे सामने हैं। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के टिकट बदले हैं, उम्मीदवार बदले गए हैं। उसके बाद जब हम दूसरे चरण में गए तब हमारे पास सटीक विवरण आया, सटीक नतीजा आया कि चंबा जिले में बीजेपी के कार्यकाल से लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। कांटे की टक्कर है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। जो 3 और 2 का आंकड़ा है, ये हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन बहुत थिन उस पर चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो नॉमिनेशन होने के बाद में, कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर होने के बाद में जब हम लोगों के पास पूछने गए हैं तो हमने उनकी राय को और पिछले जो हमने डेटा ओपिनियन पोल किया था उन दोनों को जब हमने मर्ज किया तब ये आश्चर्यजनक आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये आश्चर्यजनक आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब कांगड़ा की 15 सीटों की भी यहाँ पर बात होनी चाहिए। उन 15 सीटों को लेकर क्या कहता है हमारा ओपिनियन पोल, जानने के लिए चलेंगे राम के पास। आपको ये स्पष्ट करते हुए हम आपको नतीजे नहीं बता रहे हैं, दरअसल ये प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। आप इन्हें नतीजे ना माने, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। लेकिन ये सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है, जहां हमने मतदाता से, जनता जनार्दन से बात की। बिल्कुल अदिति, कांगड़ा की अगर बात करें तो 15 सीटें हैं जिले में, बड़ा जिला है, 15 विधानसभा की सीटें आती हैं, काफी आबादी यहां पर रहती है। और एक एक सीट की अगर यहां की बात करें, शुरुआत अगर हम करें नूरपुर से, नूरपुर पहली सीट है इस जिले की। और इस नूरपुर सीट की अगर हम बात करेंगे तो नूरपुर का जो एक तरह से जनता का मूड नजर आ रहा है, वो जनता का मूड जाता हुआ दिख रहा है। नूरपुर सीट में इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ये सीट जीतती हुई दिख रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, अगर कांगड़ा की नूरपुर की बात करें तो यहां से कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है कि नूरपुर की जनता ने जो हमारे ओपिनियन पोल में अपना मूड बताया है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नूरपुर की सीट जा सकती है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो फतेहपुर की बात करेंगे। फतेहपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी का उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज कर सकता है। ये दूसरी सीट है कांगड़ा जिले की। इसके बाद थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जवाली सीट के बारे में। जवाली सीट से भी बीजेपी निकलती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी इस सीट को निकाल लेगी ऐसा लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो अगली जो सीट है वो फतेहपुर की सीट है। फतेहपुर में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। और इसके साथ साथ
आपको हम अलग अलग जो डेटा हमारे साथ साझा कर रही है हमारी टीम, हम उनसे कहेंगे। देखिए, अगली सीट जो है वो जवाली की सीट है। जवाली में बीजेपी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। ये जवाली की सीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जवाली में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देहरा सीट की बात करें तो देहरा सीट पर चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के हाथ जीत की बाजी लग सकती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबको यहां पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जसवा परागपुर सीट की, तो इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार की जीतने की संभावना है। यह हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह ओपिनियन पोल है और जनता के मूड के हिसाब से हम बता रहे हैं। ज्वालामुखी सीट की बात करें, यह सीट दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक ज्वालामुखी सीट से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर जनता का मूड कांग्रेस के साथ दिख रहा है। और इसके अलावा हम बात करें जयसिंहपुर सीट की, जयसिंहपुर जो सीट है वहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बीजेपी के उम्मीदवार के साथ जनता जाती हुई नजर आ रही है। और बार बार आपको यह बताएं कि ये जो ओपिनियन पोल है उसमें जनता ने अपना मूड बताया है, ये कोई नतीजे नहीं है। अगर हम सुलह सीट की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की संभावना है सुलह में, यहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और ये कांगड़ा जिले की अगर अगली सीट पर हम जाएंगे सुलह के बाद, तो इस सीट की बात करें, ये नगरोटा की जो सीट है इस पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई दिख रही है बीजेपी पर। आप अब तक देख रहे होंगे सीटों में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। एक सीट पर निर्दलीय की जीत की संभावना जरूर है। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक कांगड़ा की ये जो सीट है, कांगड़ा अपने आप में जो शहर की सीट है उससे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कांगड़ा सीट से बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे शाहपुर सीट की, तो शाहपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार बाजी मार सकते हैं। यह अच्छी खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है। और इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, बात अगर धर्मशाला की करेंगे, ये वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश घूमने के लायक है, लेकिन बहुत से पर्यटक धर्मशाला घूमने के लिए जाते हैं। कांग्रेस अपने विरोधियों पर यहां पर 20 पड़ती हुई नजर आ रही है और यहां कांग्रेस के जीतने की संभावना नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल में जो दर्शकों ने अपनी ओपिनियन दी है, हम उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। पालमपुर सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पालमपुर सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इस वक्त ये ओपिनियन पोल के मुताबिक जो डेटा है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांगड़ा की बैजनाथ सीट से कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी है। और कांगड़ा में कौन किस पर भारी है, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल जो डेटा है वो 15 सीटें इस जिले के अंदर आती हैं। बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 7 पर, यानी कि कांटे की टक्कर। और एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में जा रही है। इस जिले में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये ओवरऑल डेटा है कांगड़ा जिले का। अदिति।